बहू और बेटे की कहानी। एक छोटे से कस्बे में श्रीमती शांति देवी अपने बेटे अमन और बहू स्नेहा के साथ रहती थीं। शांति देवी ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मेहनत और संघर्ष में बिताया था। पति का जल्दी देहांत हो गया था, इसलिए अमन को उन्होंने अपने अकेले परिश्रम से पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। अमन पढ़ाई में होशियार था और नौकरी लगते ही उसकी शादी स्नेहा से हुई। स्नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन शुरू में घर का माहौल कुछ ऐसा था कि स्नेहा को अपने आप को ढालने में कठिनाई होती थी। शांति देवी की आदत थी कि हर बात पर वह बेटे की राय लेना जरूरी समझती। वह बहू को केवल घर की जिम्मेदारी निभाने वाली मानती थीं। दूसरी तरफ स्नेहा चाहती थी कि उसे भी परिवार का हिस्सा मानकर फैसलों में जगह दी जाए। समय के साथ टकराव। कई बार ऐसा होता कि स्नेहा कोई नया काम करना चाहती, लेकिन सास को लगता कि यह घर की परंपराओं के खिलाफ है। अमन बीच में पड़कर दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह अधिकतर मां का पक्ष लेता। इससे स्नेहा मन ही मन उदास रहने लगी। एक दिन मोहल्ले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्नेहा को गाने का बहुत शौक था और उसे आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन शांति देवी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने साफ कहा, हमारी बहू को घर से बाहर गाने बजाने में भाग लेने की जरूरत नहीं। यह हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। स्नेहा चुप हो गई, लेकिन उसका मन टूट गया। अमन भी मां की बात मानकर चुप रहा। मोड़। कार्यक्रम के दिन जब स्नेहा उदास होकर घर में बैठी थी, तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला शांति देवी से मिलने आई। उसने कहा, शांति बहन, तुम्हें याद है जब तुम जवान थीं तो तुम्हें भी गाने और नाटक का बहुत शौक था, लेकिन ससुराल वालों ने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया। तुम क्यों वही गलती अपनी बहू के साथ कर रही हो? ये शब्द शांति देवी के दिल को छू गए। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और महसूस किया कि सचमुच उन्होंने अपने सपनों को दबाकर पूरा जीवन बिता दिया। बदलाव। उस शाम उन्होंने खुद स्नेहा से कहा, बेटी जाओ, कार्यक्रम में भाग लो। मैं चाहती हूं कि तुम वो सब करो जो मैं कभी नहीं कर पाई। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सास उसे सचमुच अपनी बेटी मानने लगी हैं। अमन ने भी मां की इस सोच से बहुत कुछ सीखा। उसने स्नेहा का पूरा साथ दिया और कार्यक्रम में उसके गाने से सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। निष्कर्ष। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब फैसले केवल बेटे या मां तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बहू की राय भी उतनी ही अहमियत पाने लगी। स्नेहा ने भी घर की जिम्मेदारियों को दिल से निभाया और सास के लिए बेटी जैसी बन गई। शांति देवी अक्सर कहा करती, अगर घर को खुशहाल बनाना है तो बहू को केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि अधिकार भी देने होंगे। और इस तरह वह घर प्रेम, सम्मान और समझदारी से भरा एक आदर्श घर बन गया।